अगर तुम्हें लगता है मेरी स्ट्रेटजी सही है फिर भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता तो सुन लो, तुम्हारी स्ट्रेटजी कभी प्रॉब्लम नहीं थी, एक आदत की कमी प्रॉब्लम थी। वो आदत जो हारने वाले ट्रेडर्स को जीतने वाला बनाती है। आज मैं तुम्हें वही आदत दूंगा। मुझे ताकाशी कोतेगावा कहते हैं। कुछ सबक इतने महंगे होते हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जो सबक मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो मुझे मेरी सबसे बड़ी जीत के ठीक बाद आई, मेरी सबसे बड़ी हार ने सिखाया। एक सीधा सवाल पूछता हूं, पिछले 3 महीनों में तुम्हारा सबसे बुरा ट्रेडिंग फैसला किस दिन आया? किसी बुरे दिन के बाद या किसी बहुत अच्छे दिन के बाद? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है एक बहुत अच्छे दिन के बाद। और यही आज की पूरी बात की जड़ है। पहली बात, तुम इमोशनल हो और ये कोई कमजोरी नहीं, बस एक सच है। तुम्हारी हर ट्रेड उस पल तुम्हारे दिमाग की हालत से प्रभावित होती है। नींद, मूड, पिछली ट्रेड का नतीजा, ये सब बिना पता चले तुम्हारे फैसलों में मिल जाता है। मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं। मार्केट लाखों लोगों की मिली जुली हरकतों से चलती है, हर कोई अपनी अपनी फीलिंग्स लिए हुए। और यही एक अजीब बात है, वही चीजें जो तुम्हें सफल बनाती हैं, हिम्मत, तुरंत फैसला लेने की ताकत, वही चीजें तुम्हें बर्बाद कर देती हैं जब वो जल्दबाजी में बदल जाती हैं। मैंने एक बार अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह हटाने की कोशिश की, रूल्स बनाए, तोड़े, हर बार नहीं पर काफी बार। और यहीं से असली बात शुरू होती है, क्योंकि जो मैंने आगे समझा उसने मुझे हिला दिया। दूसरी बात, और यह सबसे जरूरी है, तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी हार, मेरी सबसे बड़ी जीत के ठीक बाद आई। इस लाइन को याद रखना। मैंने एक बार धैर्य से ट्रेडिंग करके एक बड़ा फंड बनाया था, फिर अंदर कुछ बदल गया। मैंने छोटी छोटी छूट लेनी शुरू कर दी। एक पोजीशन थोड़ी बड़ी ली, एक लॉस को थोड़ी देर पकड़े रखा, तुरंत कोई नुकसान नहीं हुआ। और यही सबसे खतरनाक बात थी। मुझे वो शाम आज भी याद है जब मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट खोला। 3 महीने का हिसाब, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। 3 महीने में मैंने करीब 12 लाख रुपए गंवाए थे, वो भी उसी अकाउंट से जो कभी सबसे मजबूत था। मुझे समझ आया मेरा असली दुश्मन मार्केट नहीं था, मेरी अपनी जीत थी। जीत मुझे लापरवाह बना देती थी। एक आसान उदाहरण लो, एक आदमी 3 महीने से रोज जिम जा रहा है, हर बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक दिन वो सोचता है अब मुझे वार्म अप की जरूरत नहीं, अगली बार वो वहीं चोटिल हो जाता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है, जीत हमें अपने बेसिक रूल्स भूलना सिखा देती है। अब यहाँ एक बात साफ कर देता हूं, ये आदत जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इसके 5 हिस्से हैं। पहले 2 तुम अभी सुन चुके, अगले 3 सुनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ शुरुआती हिस्सा सुना, बाकी छोड़ दिया तो यह पूरी बात अधूरी रह जाएगी। तीसरी बात, एक सिस्टम बनाओ और उसे धार्मिक तरीके से फॉलो करो। सिस्टम खुद उतना मायने नहीं रखता। मैंने ट्रेडर्स को दर्जनों अलग अलग तरीकों से पैसा बनाते देखा है। जो चीज असल में मायने रखती है वो है वो कंसिस्टेंसी जिससे तुम अपने सिस्टम को फॉलो करते हो। मेरा एक कोर रूल था, सिर्फ उन स्टॉक्स को ट्रेड करना जो पहले से हिल रहे हो, साफ दिशा दिखा रहे हो। मैं टर्न को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता था, मैं टर्न को होते हुए देखना चाहता था, फिर उसके साथ चलना। सुनने में आसान लगता है लेकिन लगातार करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सबसे लुभावने ट्रेड्स हमेशा वो होते हैं जहां लगता है तुम टर्न पहले ही पकड़ चुके हो। ये तुम्हारा ईगो बोल रहा होता है। मेरा सिस्टम कहता था रुको, कंफर्मेशन का इंतजार करो। इंतजार से डर लगता था कि मौका निकल जाएगा, लेकिन हजारों ट्रेड्स के बाद पता चला हर एक बार जब जल्दी घुसना फायदेमंद साबित हुआ। 3-4 बार ऐसी थी जब इंतजार करना मुझे एक झूठे सिग्नल से बचा गया। यही बात पोजीशन साइज पर भी लागू होती है। पहले से तय करो कितना रिस्क लोगे, फिर उस नंबर पर टिके रहो, चाहे तुम कॉन्फिडेंट महसूस करो या डरे हुए। एक सीधा सवाल खुद से पूछो, अपनी पिछली 10 ट्रेड सोचो, कितनी बार तुमने अपना साइज सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि उस वक्त तुम्हें अच्छा या बुरा लग रहा था, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्लान वो नंबर कहता था। लेकिन सिर्फ यह तीसरी बात काफी नहीं है। अगर काफी होती तो मैं वो शाम कभी नहीं देखता जब मैंने अपना स्टेटमेंट खोला और 3 महीने का नुकसान पाया। एक चीज और भी छुपी है और यही अगली बात है। चौथी बात, मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए तुम्हारी मेथड नहीं, तुम्हारा साइज बदलना चाहिए। मार्केट अलग अलग फेज से गुजरती है। एक सिस्टम जो एक तरह की मार्केट में शानदार काम करता है, दूसरी तरह की मार्केट में फेल हो सकता है। इसका जवाब ये नहीं कि तुम अपना सिस्टम बदल दो, जवाब ये है मार्केट से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। जब कंडीशन अच्छी हो पूरे साइज पर ट्रेड करो, जब ना हो साइज कम कर दो या किनारे हो जाओ। अपने रूल्स मत बदलो, सिर्फ यह बदलो कि कितना कैपिटल लगा रहे हो।
यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब उनका सिस्टम काम करना बंद कर देता है, वो उसे पूरी तरह छोड़ देते हैं, नया ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है प्रॉब्लम सिस्टम में है, जबकि असली प्रॉब्लम मार्केट की मौजूदा कंडीशन में है। मैंने खुद एक दौर में हर मार्केट कंडीशन के लिए अलग अलग सिस्टम बनाने की कोशिश की। यह एक डिजास्टर था। क्यों? क्योंकि मुझे हर बार यह डिसाइड करना पड़ता था कौन सा सिस्टम अभी इस्तेमाल करूं, और मैं लगातार खुद पर ही सवाल उठा रहा था। मुझे वो हफ्ते आज भी याद हैं। स्क्रीन के सामने बैठे, एक सिस्टम से दूसरे में कूदते, हर ट्रेड के बाद खुद से पूछते, क्या यह सही चॉइस थी? वो थकान शरीर में नहीं, दिमाग में महसूस होती थी। सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। मैंने एक कोर अप्रोच बनाया जो उन कंडीशंस में काम करता था जिन्हें मैं सबसे अच्छे से समझता था। फिर उन कंडीशंस का इंतजार किया। जब वो नहीं होती, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता, स्टडी करता, ट्रेड नहीं करता। शुरुआत में यह पागल कर देता था, लगता था मौके गंवा रहा हूं। लेकिन समय के साथ समझ आया, जब कंडीशन सही ना हो तब कुछ ना करना उतना ही जरूरी है जितना कंडीशन सही होने पर एक्शन लेना। एक बात जो शायद सबसे जरूरी है यहाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन ट्रेड करना नहीं है। इसका मतलब है एक जैसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमेशा फॉलो करना। और कभी कभी वो प्रोसेस कहती है ट्रेड मत लो। मुझे अपनी जिंदगी का एक दौर याद है जब मैंने महीनों तक कोई बड़ी ट्रेड नहीं ली। महीनों। दोस्तों को लगा मैंने हिम्मत खो दी है, लेकिन मैं बस इंतजार कर रहा था। फिर जब कंडीशंस एक साथ आईं, मैं बड़े पैमाने पर घुसा। उस एक ट्रेड ने उतना पैसा बनाया जितना मैं एक पूरे साल में छोटी छोटी ट्रेड्स लेकर नहीं बना पाता। अब आखिरी बात जिसे समझने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा। 5वीं बात, अपने दिमाग को उतनी ही देखभाल दो जितनी अपनी ट्रेड्स को। यह सबक मुझे एक ऐसे दौर में मिला जो सबसे अच्छा होना चाहिए था। मैंने अपना कैपिटल वापस बना लिया था। मेरे पास एक प्रूवन सिस्टम था। मैं उसे धार्मिक तरीके से फॉलो कर रहा था, लेकिन थका हुआ भी था, दिमाग से बिल्कुल खाली। मैं फिर भी लगातार काम करता रहा क्योंकि यही तो करना चाहिए ना। लेकिन मेरे फैसलों की क्वालिटी धीरे धीरे गिर रही थी, इतनी हल्की सी कि रोज नोटिस नहीं होती थी। एक अच्छे पियानो बजाने वाले को सोचो, जो एक मुश्किल गाना बजा रहा है जब वो बहुत थका हुआ है। शायद वो सारे सही नोट्स बजा भी ले, लेकिन म्यूजिक वैसा नहीं लगेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। सॉल्यूशन उल्टा था जितना मैं सोचता था। मुझे कम ट्रेड करना था। मैंने अपने दिमाग को एक ऐसी चीज की तरह ट्रीट करना शुरू किया जो खत्म हो सकती है और जिसे वापस भरना पड़ता है। तेज ट्रेडिंग के दौर के बाद मैं जानबूझकर पीछे हट जाता, मार्केट से दूर वक्त बिताता, चाहे कंडीशंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मुझे वो शामें याद हैं जब मैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर देता और खुद से उस आवाज से लड़ता जो कहती, पर आज तो सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ आज ट्रेड कर लो। कुछ दिन वो आवाज जीत जाती और मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ती, पैसे से नहीं, उस ध्यान से जो अगले दिन और गहरी हो जाती। लेकिन मैंने सीखा, जब चीजें अच्छी चल रही हों तब बहुत ज्यादा पुश करना उतना ही खतरनाक है जितना बुरे वक्त में पुश करना। दोनों में तुम एक कमजोर दिमाग से फैसले ले रहे होते हो। मेरे सबसे अच्छे दौर तब आए जब मैंने शांत फोकस्ड रहकर ट्रेड करना सीखा। ना बहुत एक्साइटेड, ना डरा हुआ, बस प्रेजेंट, मार्केट जो असल में दिखा रही है उसके साथ जुड़ा हुआ। मैंने अपने लिए कुछ छोटे रूटीन बनाए। हर ट्रेड से पहले अपने रूल्स पढ़ता, हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखता, अपनी सोच को टेस्ट करने का एक मौका। कुछ एक्सपेरिमेंट काम करते, कुछ नहीं, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ सिखाता। और मैंने ये भी सीखा, जब सही स्टेट में ना हूं उसे पहचानूं और फोर्स ना करूं। गुस्से में ट्रेड नहीं करता, बहुत एक्साइटेड होने पर ट्रेड नहीं करता। सुनने में साफ लगता है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई अच्छी वजह दिखती है फिर भी ट्रेड करने की। सच ये है, हमेशा एक और मौका आएगा। मार्केट सैकड़ों सालों से यहाँ है, सैकड़ों साल और रहेगी। जो बर्बाद हो जाता है वो है वो नुकसान जो तुम अपने दिमाग को पहुंचाते हो जब गलत स्टेट से ट्रेड करते हो। अब यह पांचों बातें साथ रखते हैं। तुम इमोशनल हो और ये नॉर्मल है। तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारी अपनी सफलता है। एक सिस्टम बनाओ, उसे धार्मिक तरीके से फॉलो करो। मार्केट बदलती है तो अपना साइज बदलो, मेथड नहीं। और अपने दिमाग को उतनी ही केयर दो जितनी अपनी ट्रेड्स को। एक पल रुककर सोचो, अगली बार जब तुम एक अच्छे स्ट्रीक में हो और वो पुरानी आवाज आए, अब मैं इसे समझ गया हूं, थोड़ा और साइज लगाओ, तुम क्या करोगे? मैंने ये सबक बहुत महंगे तरीके से सीखे हैं,
अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद अपनी सबसे बड़ी हार देखकर। और अगर मैं समझ सकता हूं तो तुम भी समझ सकते हो। तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम बार बार करते हो। अगर आज की ये बातें दिल तक पहुंची, अगर तुम्हें अपना वो पल याद आया जब जीत ने तुम्हें लापरवाह बना दिया था, तो कमेंट में लिखना कंसिस्टेंसी। ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, ये तुम्हारे अपने मन से किया गया एक वादा होगा। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई दोस्त भी एक हफ्ता अच्छा, अगला हफ्ता बुरा वाले चक्र में फंसा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना। अगर आज की यह बात तुम्हें सच में सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। याद रखना, मार्केट तुम्हारी स्ट्रेटजी को रिवॉर्ड नहीं देती, ये उस आदत को रिवॉर्ड देती है जो तुम्हें जीत में और हार में दोनों में एक जैसा बनाए रखती है।